मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ज्योति मिर्धा मारवाड़ के ताकतवर सियासी परिवार से संबंध रखती हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे नाथूराम मिर्धा की पोती हैं। ज्योति के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को नागौर सीट पर मजबूत उम्मीदवार मिल गया है। बता दें कि पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में ज्योति मिर्धा कांग्रेस से लोकसभा उम्मीदवार थी और वे एनडीए के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल से हार गई थी। ज्योति मिर्धा जी ज्वाइन किए हैं, बहुत ही लोकप्रिय नेता है कांग्रेस को छोड़ करके। इससे पहले कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया जी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पहाड़िया जी उनके सुपुत्र भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए। ऐसे अभी तक 40 लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए और लगातार ज्वाइन करने का सिलसिला बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है। यह स्पष्ट संदेश देता है कि राजस्थान में परिवर्तन की हवा चल रही है और वह कांग्रेस के विरुद्ध है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आपका पुनः पार्टी के मुख्यालय में आप सबका अभिनंदन। मैंने जब मेरा राजनीतिक जीवन शुरू किया था तो कांग्रेस पार्टी में किया था और मुझे 2009 से 2014 तक सांसद बनने का मौका मिला था। और अगर आप लोग रिकॉर्ड निकाल करके देखेंगे कि कोई फर्स्ट टाइम सांसद की अगर परफॉर्मेंस पार्लियामेंट में देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, मैंने वहां पर एक छाप छोड़ने की अपनी कोशिश करी थी। लेकिन उसके बाद से परिस्थितियां बहुत बदल गई, चाहे देश के लेवल पर देखें, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखें, चाहे राज्य में देखें और चाहे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखें। परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कुशल नेतृत्व दिया, उसकी वजह से हमारे देश की साख वैश्विक स्तर के ऊपर एक अलग ही दिशा में पहुंची है, एक अलग ही लेवल तक पहुंची है और एक जिसको कहते हैं एक डिसाइसिव सा नेतृत्व मिला पार्टी को। उसके विपरीत हमारी पार्टी जो थी वो पिछले कुछ समय में हम लोग अपनी अपनी बात रखते गए, कभी सुनी जाती थी कभी नहीं सुनी जाती थी, लेकिन उस दिशा से बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में मूव करने लगी थी। तो जो एक एम लेकर के हम शुरू हुए थे कि भाई राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी एक भूमिका निभाना चाहते हैं, चाहे कितनी भी छोटी हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के हित के लिए हो, तो वहां पर अब वो अपॉर्चुनिटी मुझे कम दिखाई दे रही थी। जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सीपी जोशी साहब, ज्योति मिर्धा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और सवाई सिंह चौधरी भी बीजेपी में शामिल हुए, क्या कहेंगे? देखिए, सिलसिला चल रहा है। उधर कांग्रेस में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, घुटन महसूस हो रही थी। कांग्रेस में न तो नेतृत्व है, न नेता है, न नीति है। उन सबको छोड़ते हुए जहां एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, यहाँ की अच्छी नीतियां भी हैं, तो ये सारी माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व को देखते हुए आज ज्योति मिर्धा जी ने, सवाई सिंह जी ने, दोनों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और आप देख रहे होंगे पिछले लंबे समय से अनेक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त करते हुए, क्योंकि डूबते हुए जहाज में कोई बैठना नहीं चाहता और उनको लगता है कि यही एक पार्टी है जो कहती है वो करती है। गरीब कल्याण से लेकर किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण और देश की उन्नति और समृद्धि के लिए अगर किसी ने काम किया है, जो 60 साल में काम नहीं हो पाया, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में हुआ है। और इसी को देखते हुए आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं पार्टी का, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप दोनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष जी, ज्योति मिर्धा जी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी में अभी नहीं है, बीजेपी के कोर माने जाते हैं, चाहे भंवर सिंह पलाड़ा हो, देवेंद्र सिंह भाटी हो, क्या उन लोगों को वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने की कोई प्लानिंग चल रही है? उनसे संपर्क में पार्टी? देखिए, ये हमारी पार्टी की अनुशासन समिति इस दिशा में देखती है और वो एक्सरसाइज करके हम लोगों के पास भेजती है, तो उसके बाद पार्टी निर्णय करती है। कल दिन भर मैराथन बैठकों का दौर राष्ट्रीय राजधानी में हुआ। टिकट चयन को लेकर क्या कवायद चल रही है और कब तक पहली सूची की संभावना है? देखिए, अभी फिलहाल माननीय प्रधानमंत्री जी का राजस्थान के आगामी कार्यक्रम और परिवर्तन यात्रा जो निकल रही है उसमें, और इसमें आने वाले दिनों में उस यात्रा के संदर्भ में बैठक थी। और निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ ये राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित परिवर्तन यात्रा अब राजस्थान के जन जन की यात्रा बन चुकी है। जिस प्रकार का
समर्थन और स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का, वो अभूतपूर्व है। और ये 2023 का चुनाव मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जनता के विश्वास के साथ कह सकता हूँ, उनका जो स्नेह मिल रहा है उस विश्वास के आधार पर कह सकता हूँ कि 2023 में अब तक का सबसे बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। परिवर्तन यात्राएं क्या राजस्थान में परिवर्तन के लिए कारगर साबित होंगी, ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? पूरे राजस्थान में आप घूम कर आए हैं। 100% बिल्कुल जिस प्रकार का अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है वो कल्पना से परे है, क्योंकि लोगों ने कसक के मन में टीस है, गुस्सा है कि जिस सरकार ने हमें हमारी भावनाओं के साथ खेला, हमें धोखा दिया, किसान आज कमर कस के बैठा है, युवा आज कमर कस के बैठा है, नारियां महिलाएं हमारी बहन बेटियां हैं, वो कहे कि इस सरकार ने 4.5 साल में आज ना तो खेत में, खलियान में, ना स्कूल में, ना हॉस्पिटल में, ना एम्बुलेंस में कहीं बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में विश्वास अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर विश्वास है। लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ 18, दिल्ली।